सुबह सुबह की चाय हो या फिर देर रात की भूख, हमारी जिंदगी ना किचन के उस एक छोटे से नॉब पर बहुत ज्यादा टिकी हुई है ना। बस नॉब घुमाया, गैस जलाई और काम हो गया शुरू। ये इतना आसान लगता है कि हम शायद ही कभी रुककर ये सोचते हैं कि आखिर ये जो गैस है ये आती कहां से है। उस लाल सिलेंडर के अंदर भरी नीली आग का राज क्या है, इसका सफर कितना लंबा और दिलचस्प होगा। देखिए, ये कहानी किसी जादू से कम नहीं है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का ऐसा कमाल छुपा है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से, एक ऐसा सवाल जो हम सबकी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एलपीजी का मतलब क्या है। इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मेनली दो गैसें होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब इसकी सबसे मजेदार बात क्या है पता है कि नॉर्मल हवा के दबाव में तो ये गैस रहती है, लेकिन जैसे ही इस पर जोरदार प्रेशर डाला जाता है ये जादू की तरह लिक्विड मतलब तरल में बदल जाती है। अच्छा, तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन मिलती कहां से हैं? क्या ये हवा में बनती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें एक बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा, सीधे धरती के सीने में, क्योंकि असली खजाना तो वहीं छिपा हुआ है। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों साल पहले धरती के नीचे दबे हुए पेड़ पौधे और समुद्री जीव वही धीरे धीरे कच्चे तेल में बदल गए। ये एक काला गाढ़ा लिक्विड सोना है। हमारी एलपीजी गैस इसी काले सोने यानी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के साथ मिली हुई पाई जाती है, और इसे निकालने के लिए ना मीलों गहरी खुदाई करनी पड़ती है। एक बार जब ये कच्चा तेल धरती से बाहर आ जाता है तो इसका अगला स्टॉप होता है एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, जिसे हम रिफाइनरी कहते हैं। और भाई, असली जादू तो यहीं पर होता है, जहां इस काले गाढ़े लिक्विड को काम की चीजों में बदला जाता है। अब इस रिफाइनरी में एक बहुत ऊंचा टावर होता है। सबसे पहले कच्चे तेल को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, इतना कि वो भाप बन जाए। फिर इस गर्म भाप को उस ऊंचे टावर में भेजा जाता है और यहीं से खेल शुरू होता है। देखिए, जो गैसें जितनी हल्की होती है वो उतना ही ऊपर जाती हैं। तो हमारी एलपीजी सबसे हल्की होने की वजह से टावर में बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाती है, और डीजल, केरोसिन जैसी भारी चीजें नीचे रह जाती हैं। बस फिर क्या था, एलपीजी को ऊपर से अलग कर लिया जाता है। तो ठीक है, अब हमारे पास एलपीजी गैस तो आ गई, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। ये एलपीजी जो मिली है वो अभी भी गैस के ही रूप में है, और यहीं से शुरू होता है इसका सबसे जरूरी सफर, गैस से लिक्विड बनने का। ये वो स्टेप है जो इसे हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी को एक पूरे कमरे की हवा को एक छोटी सी बोतल में भरने को कहा जाए तो नामुमकिन सा लगता है ना। गैस के रूप में एलपीजी के साथ भी यही दिक्कत है। ये बहुत बहुत ज्यादा जगह घेरती है। इसे स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन साइंस के पास इसका भी एक तोड़ है, और वो तोड़ है प्रेशर। बहुत सारा प्रेशर। जब एलपीजी गैस पर जबरदस्त दबाव डाला जाता है तो इसके कण एकदम पास पास आ जाते हैं और ये गैस से लिक्विड बन जाती है। और यही वो ट्रिक है जिससे एक छोटे से सिलेंडर के अंदर हफ्तों तक खाना पकाने की एनर्जी भर दी जाती है। तो अब हमारी लिक्विड एलपीजी तैयार है और ये अपने सफर के आखिरी पड़ाव के लिए रेडी है, यानी सिलेंडर में भरे जाने और हमारे किचन तक पहुंचने के लिए। लेकिन रुकिए, सिलेंडर में भरने से पहले एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला काम बाकी है। क्या आप जानते हैं कि जिस गैस की लीक को हम सूंघ कर पहचानते हैं, उस गैस की अपनी कोई महक ही नहीं होती। जी हां, शुद्ध एलपीजी में कोई स्मेल नहीं होती, वो एकदम गंधहीन है। तो फिर वो जो एक जानी पहचानी तीखी सी गंध आती है, वो कहां से आती है? दरअसल वो गंध जानबूझकर गैस में मिलाई जाती है। एक केमिकल है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। इसे आप एक सेफ्टी गार्ड समझ लीजिए। जैसे ही गैस लीक होती है, ये अपनी तेज गंध से हमें फौरन सावधान कर देता है। तो इस सेफ्टी गार्ड को मिलाने के बाद अच्छी तरह से चेक किए हुए सिलेंडरों में एलपीजी को भरा जाता है। फिर ये भरे हुए सिलेंडर ट्रकों पर लदकर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचते हैं और वहां से हम सबके घरों तक। इस पूरे सफर को समझना हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देता, बल्कि यह हमें इसकी सुरक्षा के महत्व को भी समझाता है। ये जानकारी सच में जान बचा सकती है। अगर कभी भी घर में गैस की गंध आए तो घबराना नहीं है। सबसे पहला काम, रेगुलेटर बंद करें। दूसरा, घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दें ताकि हवा आ जा सके। और सबसे जरूरी बात, भूलकर भी कोई बिजली का स्विच, माचिस या लाइटर ना छुएं। एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत खतरनाक हो सकती है। तो हमारे किचन के कोने में रखा वो साधारण सा दिखने वाला सिलेंडर, वो सिर्फ लोहा और गैस नहीं है। वो धरती की गहराइयों से शुरू हुई एक लंबी कहानी है, जो एक रिफाइनरी की आग में तपकर हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हम तक पहुंची है।
तो अगली बार जब गैस का नॉब घुमाए ना, तो उस नीली लौ में सिर्फ आग मत देखिएगा, उसमें साइंस और इंजीनियरिंग के उस शानदार सफर को भी देखिएगा। क्या अब आप उस सिलेंडर को पहले की तरह ही देख पाएंगे? सोचिएगा जरूर।